ऊपर त नीचे ढके भूले न बबूत भोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे के ला सुकूत बड़ा बाज डम 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 डमरू बकड़ बम 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 लहरी। तो तनिष्क सिंह नाम सोना जया नाम माँ प्यो ने रखा, तो फिर ये सिचुएशन पैराडॉक्स कहाँ हो गई लाइफ में? जो नाम पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स नाम मतलब वही है कि मोस्टली लोग जानते ही हैं कि एक सॉन्ग था जिसके लास्ट में म्यूजिक की वीडियो के लास्ट में एक बुक थी, मतलब दी अनसॉल्वेबल पैराडॉक्स। तो फिर मेरे को ये था कि वो बुक के बारे में मेरे को जानना था, बट मुझे पता चला वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो विच इज़ पैराडॉक्स इटसेल्फ। तो मैंने कहा ये तो मैं हूँ कि मतलब पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ये है मेरी लाइफ में कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे परसेप्शंस हैं लोगों के अंदर मेरे को लेके, तो और वो सब लोग सही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है। अगर मेरे को कोई मतलब अगर कोई मेरे को बुरी नज़र से देख रहा है, मेरे को अच्छी नज़र से देख रहा है, तो आई एम दैट। वही है कि विच इज़ पैराडॉक्स। अप टू देयर परसेप्शन। यही तो पैराडॉक्स है, ये वाली चीज़। नमस्कार, आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीमा, और इस वक्त हमारे साथ हैं आप जनरेशन X, Y, Z, कुछ भी कह लो यार, ये तो एंडलेस ही चली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अल्फ़ाबेट्स कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बंदे ने इस वक्त जो है वो बम बम किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये हम जान लेते हैं। देयर इज नथिंग पैराडॉक्सिकल अबाउट इट। हमारे साथ है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि ये बड़ा ही क्लीशेड क्वेश्चन है यार, लेकिन बिकॉज पीपल आस्क मी स्पेसिफिकली कि आप उनसे पूछो कि तनिष्क सिंह, हाँ जी, सॉरी, तो तनिष्क सिंह नाम सोना जया नाम माँ प्यो ने रखा, तो फिर ये सिचुएशन पैराडॉक्स कहाँ हो गई लाइफ में? बस इट वाज 2018। मैं 9th क्लास में था, और मतलब मेरी हिंदी की टीचर बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे को एक दिन ऐसे एनकरेज करा कि मेरे को लगता है तू पोएम लिख सकता है, अच्छा, तो तू ट्राई कर। तो मैंने हिंदी कविता लिखी। फिर उसके बाद से आई वाज सो मच इनटू हिप हॉप उस टाइम पे, कि मैं लिसनर था। मतलब आई वाज अ हिप हॉप हेड प्रॉपर, कि मैं बहुत बाहर का भी हिप हॉप सुन रहा हूँ, इंडिया का भी हिप हॉप सुन रहा हूँ। So I came around कि rap is rhythm and poetry only। So फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि एक रैप लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने रैप लिखा। बाकी जो नाम पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स नाम मतलब वही है कि मोस्टली लोग जानते ही हैं कि एक सॉन्ग था जिसके लास्ट में म्यूजिक की वीडियो के लास्ट में एक बुक थी, मतलब दी अनसॉल्वेबल पैराडॉक्स। तो फिर मेरे को ये था कि वो बुक के बारे में मेरे को जानना था, बट मुझे पता चला वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो विच इज़ पैराडॉक्स इटसेल्फ। तो मैंने कहा ये तो मैं हूँ कि मतलब पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू। कि मेरे को आप यू कैरी एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन योर लाइफ? कभी लगता है हुआ ऐसा कि भाई म्यूजिक, क्योंकि भाई एक तो कॉन्ट्रडिक्शन मुझे ये लगी कि ये बंदा नेशनल लेवल प्लेयर है, हाँ जी। और कई टैलेंट्स हैं, और उसके बावजूद रैप चुना, ऐसा क्यों? नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने रैप चुना। मतलब इट मेड इट्स just happened। हाँ, it made its path। बट वही है कि बहुत सारी चीज़ें मैं करता था। मेरे को ये था कि मेरे को इंटरेस्ट है करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, बाकी सारी चीज़ों में, कि मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकता, या मैं बैठ के सिर्फ पढ़ नहीं सकता, या मैं बैठ के सिर्फ खेल नहीं सकता। मेरे को पढ़ना भी है, खेलना भी है, सारी चीज़ें करनी है। सो यस, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ये है मेरी लाइफ में कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे परसेप्शंस हैं लोगों के अंदर मेरे को लेके, तो और वो सब लोग सही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है। अगर मेरे को कोई मतलब अगर कोई मेरे को बुरी नज़र से देख रहा है, मेरे को अच्छी नज़र से देख रहा है, तो आई एम दैट। वही है कि विच इज़ पैराडॉक्स। अप टू देयर परसेप्शन। यही तो पैराडॉक्स है, ये वाली चीज़। अच्छा, तो वो पहले तो मुझे वो बम बम सुनना चाहेंगे हम। आप सुना दो 30 सेकंड का। हाँ जी। हमारे बड़े सारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। हाँ, वही है कि चलो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ वैसे। हाँ। तो इट्स लाइक कि ऊपर त नीचे ढके भूले न बबूत भोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे के ला सुकूत बड़ा बाज डम 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 डमरू बकड़ बम 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 लहरी। हाँ जी, जय बोले जी, जय बोले। ग्रेट। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नए इनिशिएटिव है। इस एसोसिएशन के बारे में आप हमको बताइए, क्योंकि इन अ वे आप स्पोर्ट्स को पुश कर रहे हैं। हाँ जी, और क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन आपके अंदर है ही। हाँ जी। तो उस लिहाज से ये एसोसिएशन, इसमें कुछ पैराडॉक्सिक नहीं है? नहीं, इसमें कुछ पैराडॉक्सिकल तो नहीं है, बट मतलब इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन। कि मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि मतलब ऐसे कि एक दो तरीके के इवेंट अलग अलग, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, इनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं या कैसे मर्ज कर सकते हैं एक ही रूफ के अंदर।
तो वही है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएशन है ACS की तरफ से और शाउट आउट टू देम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वही है कि कोई स्पोर्ट सपोर्ट करने को मिल रहा है। और वही है कि इन फ्यूचर फॉर श्योर मैं भी अपनी स्पोर्ट्स जर्नी दोबारा कंटिन्यू करूँगा। हाँ जी। अच्छा, आपने हमने देखा कि हसल O.2 के अंदर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है कि आपको एक क्लब का हिस्सा मान लिया जाता है और कुछ तो वॉर्स बहुत ही ओपन हो गए हैं। अभी हमने देखा रैप इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आई कैन नेम हनी सिंह वर्सेस बादशाह क्लब। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बिकॉज एट दैट टाइम बादशाह वाज काइंड ऑफ अ मेंटोर इन द शो, तो क्या कभी आपको ये झेलना पड़ा और यू रियलाइज दिस थिंग? ऑनेस्टली यू कैन शेयर दिस विद अस। देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ। मैंने इन सब जो माफिया मुंडीर हैं, जो हनी बाजी, बादशाह भाई, बादशाह भैया, रफ्तार भैया, इक्का भैया, गोलू भैया, तो इन सबको मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। और मेरे लिए ये सब एक है। मेरे लिए ये नहीं है कि उनकी कुछ पर्सनल, जो भी लड़ाई है वो उनकी पर्सनल है। वो कुछ ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि मेरा कुछ ओपिनियन बनाना बनता हो उस पर। मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनके आर्ट फॉर्म का फ़ैन हूँ। और ऐसी बात है कि मेरी पांचों से बात होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक की तरफ इंक्लाइंड हूँ, मेरी पांचों से बात होती है। अभी रिसेंटली रफ्तार भैया और हनी पाजी दोनों की स्टोरी पे मैं एक साथ ही था, सेम डे पे। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को लेके क्लब है कि ये मतलब बादशाह क्लब का है या हनी पाजी के क्लब का है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ़ैन हूँ उन लोगों का। और वही है कि इट्स ऑल अबाउट म्यूज़िक, कि म्यूज़िक हमें बढ़ाना चाहिए। हमें ये जो भी उनकी पर्सनल लड़ाई है, अगर हम लोग ही उसको स्पार्क करना कम कर दें, अगर हम लोग ही कमेंट्स करना बंद कर दें कि लड़ाई वगैरह के ऊपर, तो अपने आप ही उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और हो सकता है कि कुछ कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए। मतलब आए तो होप। वन फाइन डे। लास्टली मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी हमने देखा कि एक वेव आई डबल मीनिंग लिरिक्स की, यू नो, इररिलेटिव ऑफ द फैक्ट कि भाई बच्चे सुन रहे हैं या फिर वो यंगस्टर सुन रहे हैं जिनकी जो साइकोलॉजी है वो बड़ी वनरेबल है, तो क्या बोला जा रहा है ये इफेक्ट करता है। तो यू नो, ये आपको भी लगता है, बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बीइंग अ रैपर योरसेल्फ, इस मामले में आप क्या बोलोगे? हाँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि देखो, अब ना किसी बच्चे को बिगड़ना है, किसी बच्चे को गाली देनी है, तो वो स्कूल में जाके भी दे रहा है, वो गली में भी दे रहा है, वो उसको आप नहीं रोक सकते। म्यूजिक तो वो सुन ही रहा है ना, बट म्यूजिक भर भी वो सुन रहा है। म्यूजिक तो वो सुनेगा ही, वो म्यूजिक भी सुन रहा है, वो दुनिया में बाहर भी निकलेगा। हर इंडिविजुअल का, सबका अपना अपना होता है। इसको हम म्यूजिक को या स्कूल को या लोकेलिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। Are you justifying these lyrics? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं उस लिरिक्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके पास, मतलब वही है कि सबके पास एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, पर हर आर्टिस्ट का क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक आर्टिस्ट गाली दे रहा है किसी गाने में तो वो गाली का वो लिटरल मीनिंग बोलता हो। गाली सब लोग देते हैं, आप भी देते होगे कभी, सॉरी अगर नहीं देते तो। नहीं, मैं नहीं देती, मैं बिल्कुल नहीं देती। हाँ जी, ओके। सो वही है कि मतलब गालियों का क्या सीन होता है ना कि मैं पर्सनली, मेरे सॉन्ग्स में गालियाँ नहीं मिलेंगी आपको। मैं किसी भी सॉन्ग में मैं गाली नहीं देता, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं उस चीज़ को प्रमोट करना चाहता। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो लोग गाली देते हैं, जो आर्टिस्ट गाली देते हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो कुछ गलत प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इट्स अबाउट कि वो कहना क्या चाहते हैं, कि उसका मतलब अगर कुछ गलत बन रहा है, कि वो कुछ गलत चीज़ एक्चुअल में प्रमोट कर रहे हैं, देन इट इज़ रॉन्ग। बट गाली तो डेली लाइफ में सभी लोग देते हैं, और किसी भी बच्चे को आप नहीं रोक सकते कि तू कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि स्कूल में आजकल मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि मैं भी, मेरे घर में नहीं कोई देता, मेरे आसपास कोई नहीं देता था, मेरी लोकेलिटी में नहीं कोई देता था, बट मैं स्कूल जाता था, स्कूल में और बच्चे आते थे, उनके मुंह से सुनता था, तो मतलब सीखी तो नहीं ना। नहीं, मतलब सीखने वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है, इन्फ्लुएंस हो ही जाता है। अगर आप भी रहोगे ऐसे, मे बी आप नहीं रहे होगे ऐसे सर्कल में, पर आप रहोगे, तो वही है कि मैं अपफ्रंटली देता नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता या कि बेवजह मैं गाली देता फिरूंगी ऐसे करके। बट वही है कि या उस चीज़ को लेके मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि इट्स वेरी रॉन्ग और समथिंग। मतलब वही है कि इंसानों ने ही बनाई है, इंसानों के बीच ही है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थोड़ा सा तो हमें पैराडॉक्स लगा इस आंसर में, लेकिन बंदा बड़ा सीधा है और मस्त। आप फॉलो करते ही होंगे पैराडॉक्स को। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा और कमेंट बॉक्स में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।